नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बालाजी एवियरी पे। आशा करती हूँ आप और आपके सभी बर्ड्स, आपके पेट्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोल्टिंग के बारे में कि बर्ड्स की मोल्टिंग कैसी होती है, उसमें मोल्ट मतलब होता क्या है, कि जो हमारे बजीज हैं या कोई भी हमारे पेट बर्ड हैं उनकी जो मोल्टिंग होती है वो किस टाइप की होती है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता क्या है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि मोल्टिंग जो है एक सेंसिटिव पीरियड होता है बर्ड के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि बर्ड के फेदर्स, जितने भी फेदर्स होते हैं, जैसे आपने अगर कोई छोटा बच्चा पाला है हैंड फीड पर, तो आपने देखा होगा कि बच्चों के सबसे पहले पिन फेदर्स निकलते हैं। पिन फेदर्स के बाद वो पिन फेदर्स फूटते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 ग्रो होके एक बड़े पैरट का रूप लेता है बच्चा, जब उसके कंप्लीट फेदर्स आते हैं। मोल्ट कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि बर्ड्स के जो पुराने फेदर्स होते हैं, जो ग्रोइंग फेदर्स होते हैं, वो सब धीरे धीरे निकल जाते हैं और हैंड टू हैंड जो नए फेदर्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बर्ड कभी भी बोल्ड नहीं दिखता, मतलब गंजा नहीं दिखता। ऐसा कभी नहीं दिखता कि बर्ड के हेड के बाल उतर गए या फेदर्स के बाल उतर गए, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। जहां भी बॉडी पे से जहां से भी बाल, उसके जो फेदर्स हैं वो झड़ेंगे, वहां न्यू पिन फेदर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि बर्ड को इचीनेस फील होती है, और दूसरी बात ये होती है कि बर्ड थोड़ा सा एक्टिव कम हो जाता है, यानी लेस एक्टिव हो जाता है। वो थोड़ा सोना पसंद करता है या फ्लाइट कम लेना स्टार्ट करता है। और इसे सबसे अच्छा जानने का क्या तरीका है कि आपके बर्ड जो है वो मोल्टिंग पीरियड पे है या नहीं, आपको घर के अंदर ही या उसके केज के आसपास हर जगह उसके फेदर्स नजर आने लगेंगे। फेदर्स मीन्स वो नहीं कि फ्लाइट फेदर्स, लाइक जब बर्ड के विंग्स खुलते हैं तब उसके जो बड़े फेदर्स होते हैं सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जो उसकी बॉडी पर छोटे फेदर्स होते हैं, लाइक अगर बजीज की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के फेदर्स होते हैं, या बड़े बर्ड्स की बात करते हैं तो 1 इंच के, आधे इंच के, 1.5 इंच के फेदर्स होते हैं। तो उस टाइप के फेदर्स भी आपको केज के अंदर या केज के आसपास या घर में देखने को मिलते हैं। तब आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि आपके बर्ड्स को मोल्टिंग का पीरियड चल रहा है। ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ बर्ड्स को ईयरली होता है, या ज़्यादातर बर्ड्स को ये मौसम बदलने के टाइम पर होता है। जैसे अभी सर्दियां गई हैं और गर्मियां आ चुकी हैं, तो कुछ बर्ड्स की मोल्टिंग हो चुकी है और कुछ बर्ड्स की अभी स्टार्ट हुई है। और साथ ही मोल्टिंग के अंदर हमारे जो बर्ड्स हैं, हमारे जो पेट्स हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज होता है और एपेटाइट भी चेंज होता है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि कैसे बिहेवियर जो चेंज होता है, लाइक आपका बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा ट्रेंड पैरट है या बर्ड है और वो आपके बिना कहीं रहता ही नहीं है या आपको कुछ नहीं कहता, आप उसके चाहे हेड पे हाथ लगा लो या उसके टेल पे हाथ लगा लो या विंग्स पे हाथ लगा लो, बट स्टिल जब वो मोल्टिंग पीरियड पे होगा तब वो बर्ड थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा सा चूजी हो जाएगा। लाइक अगर आप उसके हेड पे हाथ लगा रहे हो तो शायद वो आपको काट भी ले, बट स्टिल आपने गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर या उसको डांटना भी नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो मोल्टिंग होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है और आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके बर्ड का जो नेचर है वो एग्रेसिव भी हो सकता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी बात ये कि उसका एपेटाइट भी लूज हो सकता है, यानी कि उसका पेट भी खराब हो सकता है, कि वो थोड़ा सा लिक्विड पूप ज़्यादा करे, या थोड़ा सा उसके पूप का जो कलर है वो चेंज हो जाए, या वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके मूड स्विंग्स हों। लाइक अगर उसको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे डेली खाने को देते हो, बट स्टिल वो मोल्टिंग पीरियड पे ऐसा हो सकता है वो एप्पल ना ही खाए। तो आप ऐसा ना समझिए कि आपका बर्ड जो है वो बीमार हो गया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप समझें कि उसके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं या उसका भी एपेटाइट लूज हो सकता है। इस चीज़ का और ध्यान रखना है हमने। और एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बर्ड्स के फेदर अगर झड़ रहे हैं तो वो मोल्ट ही है। अपने बर्ड का टाइम पीरियड देखिए कि उसकी लास्ट मोल्टिंग कब हुई थी या अब उसकी मोल्टिंग कब हो रही है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बर्ड का वेट सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो उसका वेट प्ले करता है। आप एक छोटा सा तराजू ले सकते हैं घर में, या छोटे से छोटा या किस टाइप का भी तराजू ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने बर्ड का वेट नापते रहें। एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार अपने बर्ड का वेट नापें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका बर्ड हेल्दी है। और साथ ही मैं आपको 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी जिसका आपने खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मोल्टिंग के दौरान आपके बर्ड्स का जो बॉडी है
उसके ऊपर जगह जगह पर पिन फेदर्स जो हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं, और वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उसको नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ सहलाने की बजाय बॉटम टू टॉप अगर सहला देंगे तो वो वहीं टूट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ भी आपके बर्ड के पिन फेदर्स आ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्क्रैच कम कीजिए, थोड़ा सा उसको, या तो अगर आपने स्क्रैच करना है या उसको पैम्पर करना है तो बहुत हल्के हाथों से कीजिए, ताकि पिन फेदर्स पे कोई असर ना आए। जो उनकी लेयर होती है, पिन फेदर्स की जो लेयर होती है वो खुद से उतरे, ना कि आपके स्क्रैचिंग करने की वजह से, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग मोल्टिंग के दौरान कभी ना कराएं, क्योंकि बर्ड ऑलरेडी मोल्टिंग के टाइम पे स्ट्रेस में होता है, और डीवॉर्मिंग के टाइम पे ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है कि डीवॉर्मिंग के टाइम पे बर्ड्स का पेट एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए या मैक्सिमम 2 दिन के लिए ख़राब हो जाता है। बट स्टिल डीवॉर्मिंग भी ज़रूरी है। बट आप इस चीज़ को समझिए कि दोनों चीज़ों का प्रेशर आप अपने बर्ड पे सडनली ना डालें, क्योंकि जो मोल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, बट स्टिल डीवॉर्मिंग कब करानी है ये आपके हाथ में है। तो मोल्टिंग के साथ डीवॉर्मिंग कभी ना कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने बर्ड्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं इस मोल्टिंग पीरियड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन हॉबीज़ के साथ जो नए नए बर्ड्स अपने घर पे लेकर आए हैं या बर्ड्स के बारे में वो डिटेलिंग से जानना चाहते हैं। धन्यवाद।